भाई साहब, क्या डेस्परेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? आप लोग बहुत ज़्यादा इस बात से तंग भी आ चुके हैं कि मामला सुलझ नहीं रहा, क्योंकि कोई इसको मैं तो लगी लिपटी नहीं रखूंगा। आपका तनाज़ा मसला सबसे बड़ा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। अब इमरान खान साहब ने खुद फरमा दिया है कि कोई राब्ता नहीं रखेगा और जो राब्ता रखेगा उससे ओहदा ले लिया जाएगा। तो अगर आप राब्ता भी ख़त्म कर देंगे तो लग ऐसे रहा है कि जैसे राब्ता कोई था, लेकिन अगर हम उसको कुरे दें तो वो राब्ता उस तरह से नज़र भी नहीं आता, क्योंकि राब्ते तो होते हैं जिसके बाद शायद कोई डेवलपमेंट हुई हो। वो डेवलपमेंट भी कोई नहीं हुई, हालात में भी बेहतरी कोई नहीं आई। तो अब आपकी पोजीशन बहसियत जमात क्या है? अगर आप सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, बिकॉज ये आपके नज़दीक फॉर्म 47 वाले हैं, इस्टेब्लिशमेंट से रास्ता आपने बंद कर दिया, आप खुद कह रहे हैं अब हम बात नहीं करना चाहते, तो अब आपका अब आगे कैसे बढ़ेंगे सियासी तौर पर? अगर अपने मसाइल को हल करना है, इस बंद गली से एक तहरीक इंसाफ ने सियासी तौर पर खुद को बाहर निकालना है, तो देखिए, मैं गुजारिश कर दूं मुनीब, एक तो बंद गली वाला तासुर उस रोज खत्म हो गया था जब 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने बाहर निकलकर तहरीक इंसाफ को लातादाद में अपने वोटों से नवाजा था। ठीक है जी। भले उन वोट्स को जिस तरह से भी टल्ट किया गया, फॉर्म 47 आ गए, फॉर्म 45 को नहीं काउंट किया गया, वो सब आपकी भी नजर में, मेरी भी नजर में, वो तमाम गुफ्तगू असेंबली के फ्लोर पे भी होती है और निजी महफिलों में भी होती है। जहां तक अभी कैनी साहब ने बात की, मैं बसत एहतराम इनसे गुजारिश करूंगा, तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को किसी एनआरओ की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में ये लफ्ज एनआरओ अगर किसी के माथे पर चिमटा हुआ है हमेशा की तरह, तो वो पीएमएन और पीपल्स पार्टी है जो ये कहती रही, और दुबई में फिर जनरल मुशर्रफ से वो एनआरओ लिया गया। जहां तक कैनी साहब ने कहा कि जी ये सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते, बिल्कुल बात करना चाहते हैं। अच्छा बात करना कोई गुफ्तगू शनीद नहीं होता। जी। ये जो असेंबलीज का और इस सारे इस सिस्टम का, जिस सिस्टम ने पाकिस्तान का 76 साल में पाकिस्तान की जमहूरियत का इतना मजाक नहीं उड़ा जितना मजाक इस सिस्टम ने उड़ाया जो अभी राइज है। हम क्यों असेंबलियों का पार्ट बने हैं जी? हमने क्यों ओथ लिए हैं? हमने क्यों लीडर ऑफ द हाउस के इलेक्शन में हिस्सा लिया? क्यों हमने स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया? क्यों आज भी हम अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं? क्यों हम महंगाई की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उस महंगाई की बात करते हैं? मेरा जो आप सर बात किया पहले हर प्रोग्राम में किया करते सर, थे। मैं बात किया है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी सारी बातें अगर मैं कहता हूं, बल्कि मैं कहता हूं आपकी सारी बातें दुरुस्त है। मेरा सिर्फ इशू ये है, जब आप फरमाते हैं यार हमें एनआरओ नहीं चाहिए, इमरान खान को नहीं चाहिए, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि फिर जब इमरान खान साहब ये फरमाते रहे कि फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दे, हम फौज से बात करना चाहते हैं, हम फौज से एंगेज करना चाहते हैं, उन्हें क्या आपने कोई बसत एहतराम 10 का पहाड़ा पढ़ाना है? क्या करना है फौज से बात करके? मतलब या कोई सियासी जमात फौज से बात क्यों करती है? वो मतलब कुछ हासिल करने के लिए करती है ना। आपने मेन स्ट्रीम में वापस आना है, आप कहते हैं हम बंद गली में नहीं हैं, बट आपने किसी जगह तो वापस आना है और उसके लिए आपको फौज की मदद दरकार है। तो इसको एडमिट कर ले ओपनली कि हाँ यार हम एक मुश्किल में हैं और हमें फौज के साथ बात करके ही मुश्किल से निकलना है। अच्छा, क्यों बात करना चाहते हैं? एक आम आदमी के लिए बात करना चाहते हैं। आप बलूचिस्तान के हालात से वाकिफ नहीं है, आप केपी के हालात से वाकिफ नहीं है, जो कुछ पंजाब में हो रहा है। आप सिर्फ फिक्र उठा के देखें मुनीब, सितंबर 2021 की पंजाब की जेलों में कितने कैदी थे, और आज की फिक्र देखें 2 साल में 5 गुना कैदियों की तादाद बढ़ गई है। ये एग्जांपल मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि जब महंगाई होगी, जब बेरोजगारी होगी, जब आम आदमी के मसाइल पर हुकूमतों की तवज्जो नहीं होगी, मतलब ये इतनी तगो-दो मौजूदा सरकार, आज इकट्ठे हैं सारे पाकिस्तान के, ये पॉलिटिक्स के भी और मईशत के, मतलब क्राइम रेट बढ़ गया आपका ख्याल है? एग्रीमेंट को रिव्यू कर लेते। ठीक है एक फिक्र ले लीजिए जी। ये इतनी शदोमत से अगर आईपीपीस के साथ एग्रीमेंट कर लेते, तो वो जो सेनेट में रिपोर्ट पेश हुई है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को कि 83 ट्रिलियन रुपीस, 83 खरब, कैलकुलेटर के सिफर खत्म हो जाते हैं, तो वो कैपेसिटी पेमेंट में वहां ना करने पड़ते। ठीक।